हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीएससी सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में दो एग्ज़ाम होते हैं, दो तरह से, एक प्रीलिम्स होते हैं और मेंस। तो पहले प्रीलिम्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स टोटल 400 अंक का होता है। प्रीलिम्स 400 अंक का होता है, जिसमें से दो पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर और दूसरा सीसैट पेपर। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। ये टोटल जीएस टोटल 200 अंक का होता है। इसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसी तरह सीसैट पेपर में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इसमें भी 200 अंक होते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होता है, जिसमें 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब 3 आंसर गलत होने पर 1 नंबर कटा जाएगा, या 1 आंसर कटने पर 1/3 नंबर कटा जाएगा। चलिए अब थोड़ा मेंस को देख लेते हैं। मेंस में सबसे पहले होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो होता है, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप हिंदी के जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा हिंदी है, पर आप चाहें तो हिंदी के स्थान पर 22 भाषा में से कोई भी भाषा एक ले सकते हैं जो इंडिया में वैलिड है। तो हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ, जैसे मेरा हिंदी है और इंग्लिश, तो इस हिसाब से हिंदी 300 अंक का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। और इंग्लिश ये भी 300 अंक का होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। जैसे आपका कोई भी ऑप्शनल होगा तो उसी का 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी का ही पेपर 1 आएगा और पेपर 2 भी ज्योग्राफी का ही आएगा। और पेपर 1 में 250 अंक के होते हैं और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। और पेपर 2 भी 250 अंक के होते हैं, इसके लिए भी हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही एस्से जो कि 250 अंक के होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर एस्से में आता है और इसमें आसानी से नंबर आ जाता है, सबका लगभग ठीक ठाक नंबर आ जाता है। चलिए आगे अब जीएस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस का जीएस पेपर 1000 अंक के होते हैं, जिसमें से 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। सब 250 अंक के होते हैं। जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज होता है। जीएस पेपर 2 में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। इसके लिए भी 250 अंक का एग्ज़ाम होता है। और जीएस पेपर 3, इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन होते हैं। इसके लिए भी 250 अंक का ये भी एग्ज़ाम होता है। ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, मेन सारे सब्जेक्टिव होते हैं। जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभियची होता है। ये भी 250 अंक के होते हैं। इसके बाद इंटरव्यू जो होता है, आप अगर मेंस क्लियर हो जाता है तो इसके बाद इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में 275 नंबर का होता है ये इंटरव्यू। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। इसमें मेरिट लिस्ट जो होता है वो मेंस पेपर के आधार पर होता है। मेंस पेपर में हिंदी और इंग्लिश ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें बस क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर मेरिट लिस्ट पे नहीं जोड़ा जाता है। जिसमें जैसे कि मेरिट लिस्ट में जो होते हैं सब्जेक्ट, वो देखिए, जैसे पेपर 1 आपका जो ऑप्शनल है उसका पेपर 1, पेपर 2 एस्से राइटिंग से भी 250, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। और साथ ही इंटरव्यू का 275 नंबर को जोड़ दिया जाता है। और टोटल मेरिट हमारा इस नंबर पर होता है। जो फाइनल नंबर होता है 2025 होता है, इसी पर हमारा फाइनल होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सिलेबस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कृपया शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।